નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 6માં હિન્દી વિષય ભણીશું. તો બધા જ વિદ્યાર્થીઓ હિન્દીની નોટ, હિન્દીની ચોપડી, પેન બધું જ લઈને બેસી જાઓ. ગયા વિડીયોમાં આપણે શું જોયું હતું? કવિતા જોઈ હતી ને. કવિતાનું નામ શું હતું? બોલો, કોને ખબર છે? તો શું હતું? એક જગત એક લોક કવિતાનું નામ હતું. તે આપણે સમજ્યા હતા. એના પછીના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય પણ જોયું હતું. બરાબર? તમે સ્વાધ્યાય પણ સમજ્યા હતા. બરાબર? તો બધા જ કાઢો. તો આપણે એક જગત એક લોક કવિતા જોઈ હતી અને તેનું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ બંને જોયું હતું. બરાબર? તો આપણે તે કાઢીશું. આજે આપણે ભાષા સજ્જતા જોવાનું છે. શું જોવાનું છે? ભાષા સજ્જતા જોવાનું છે. બરાબર? તેનું પાન નંબર કયા પાન નંબર ઉપર છે? તો કે 11 પાન નંબર ઉપર આવેલું છે. બરાબર? આપણે ચિત્રમાં જોઈએ છે કે ચિત્ર દોરેલું છે. બરાબર? ચિત્ર કઈનું છે? આ ચિત્રમાં એવું કહે છે કે ચિત્ર આપણે કલર પૂરેલા છે. બરાબર? તો આ ચિત્ર શું છે કે પ્રકૃતિ કે બારે મેં ચર્ચા की. આ પ્રકૃતિ એક ચિત્ર દોરેલું છે ને તેના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. भाषा सजता में हम देख रहे हैं नीचे इन वाक्यों को पढ़िए. क्या कहा है? इन वाक्यों को पढ़िए ऐसा लिखा है. तो हमें क्या करना है? वाक्यों को पढ़ना है. 1. लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षक ने पूछा. क्या? लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षक ने पूछा. अब दूसरा वाक्य. वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है. दूसरा वाक्य क्या है? कि वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है. अब तीसरा वाक्य. किशन ने कहा. हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा. क्या? किशन ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाने ज़रूर सिखाऊंगा. अब चौथा. क्यों? वाह, कोई तकलीफ़ है? चौथा वाक्य क्या है? क्यों? वहाँ कोई तकलीफ़ है? ऐसा पूछ रहा है. किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है. इस रुकावट का संकेत देने के लिए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं. अब हम इतना जानिए, वो देखेंगे. विराम चिन्ह. विराम चिन्ह पूर्ण विराम, फुल स्टॉप. हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं. इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर ही होता है. कैसे पूर्ण होने पर ही होता है? ऐसे, ये है ना, ऐसे करते हैं ना तो वो वाक्य पूरा हो जाए ना उसके बाद ही करते हैं. जैसे मोहन ने पत्र लिखा बाद में फुल स्टॉप करने का है. हिंदी में ऐसा करते हैं. मोहन ने पत्र लिखा. सीता स्कूल नहीं गई. सीता स्कूल नहीं गई. अब अल्प विराम, कॉमा. बराबर? अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने का होता है. क्या संकेत के लिए होता है? जैसे राम, सीता और मोहन घर गए. ऐसा है ना, राम, सीता और मोहन घर गए. ऐसे
इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। क्या? अल्प विराम। रोको मत, रोको मत, जाने दो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अल्प विराम, ऐसा रोको मत, जाने दो। अब प्रश्न वाक्य चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटरेस्ट। प्रश्न चिन्ह ऐसा है ना, किसी व्यक्ति को कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न वाक्य वाचक चिन्ह लगाया जाता है। कैसे? जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे? क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? प्रश्न हुआ ना, तुम क्या करते हो? प्रश्न हुआ ना, तो प्रश्नार्थ चिन्ह ऐसा करने का। ठीक है ना। विस्मयादिक बोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे और, बापरे, वाह, शाबाश, आहा, ऐसे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे शब्द के आगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया। क्या? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अरे क्या हो गया? अरे रे क्या हो गया? उसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। योजक, योजक, योजक यानी डैश जैसा करता है ना, हिंदी में डैश कहते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में डैश कहते हैं, ऐसे। योजक चिन्ह का प्रयोग समूह, योजक चिन्हों का प्रयोग सामायिक शब्दों को जोड़ने के लिए होते हैं। जैसे सुख और दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि शब्द, ऐसे शब्द आते, इसमें योजक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? योजक का। ऐसे योजक का प्रयोग होता है। निर्देशक, क्या? निर्देशक, निर्देशक का, निर्देशक भी ऐसे ही करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बातों को स्पष्ट करने के लिए होता है। किसको? वो जो कोई भी बातें हैं उसको स्पष्ट, एकदम स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाशक के रूप में मांगे। क्यों? क्या हमने देखा ना, उदाहरण देखा ना, मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश और अविनाश के रूप में मांगे। यहाँ पर डैश किया है ना, इसी तरह से करने का है। और कैसे? ये दोनों योजक की और निर्देशक दोनों सेम ही है, तो हमें इसके क्या सुख दुख, माता पिता, पुण्य ऐसा शब्द आएगा, तो इसमें हमें योजक करने का है। और निर्देशक को कैसे करने का है? तो निर्देशक को वाक्य स्पष्ट करने के लिए निर्देशक दिखाई दे, निर्देशक करने का है। कोष्टक, कोष्टक यानी कि कोष्टक कैसा होता है? किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। कोई भी वाक्य है ना, वो स्पष्ट करने के लिए हमको कोष्टक का उपयोग करना है। जैसे कि अध्ययन, पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। क्या? अध्ययन, पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना वो प्रयोग शब्द स्पष्ट करता है। क्या करता है? अर्थ स्पष्ट करता है, इसीलिए पढ़ना वो के क्या करने का? कोष्टक बनाने का। विरोधी, विलोम,
शब्द लिखिए। तो विरोधी विरोधार्थी शब्द है वो ठीक है, पर विलोम शब्द लिखा है वो क्या है, कोष्टक में कर देने का है। दोनों शब्द का अर्थ क्या है, एक ही है, इसीलिए वो कोष्टक में डाला जाता है। अवतरण चिन्ह, क्या अवतरण चिन्ह, इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को अद्भुत करते समय किया जाता है। कैसे समय, तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि अद्भुत करते समय किया जाता है। जैसे कि समझदार नन्ही पाठ के लेखक है, समझदार नन्ही पाठ के लेखक है। समझदार नन्ही क्या है, पाठ है, तो इसे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। शंकर सुल्तानपुर, बराबर ऐसे ही ना, तो समझदार नन्ही ये अवतरण चिन्ह में लिखे गए। अब नीचे, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है, निराला है। उपनाम हुआ ना, उसका दूसरा नाम हुआ, इसलिए उस निराला वो अवतरण चिन्ह में आएगा। दोहरा, क्या दोहरा, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में अद्भुत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में अद्भुत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि बराबर कहा है ना, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। क्या, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। इस वाक्य में हमें क्या अद्भुत दिखाई दे रहा है, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। एक ऐसा वाक्य है, एकदम अद्भुत वाक्य है, इसीलिए हम दोहरा करेंगे। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान वो शब्द क्या है, वो अद्भुत दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए उन्हें हमें दोहरा करना है। दोहरा का प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। सब लोगों को समझ में आया ना, क्या समझ में आया, तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, योजक, निर्देशक, कोष्टक, इकहरा, दोहरा अवतरण चिन्ह। जैसे हमें इस हिंदी में इसका प्रयोग हमें खास करके करते हैं। इस हमें क्या कहाँ पर करना है, क्या किस जगह पर करना है, क्यों करना है, ये सब हमने जाना है। अब हम आगे देखेंगे। वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क्या, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर लिखा गया है कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ हमें पहले वाक्य में क्या चिन्ह लगाना है, तो देखो सब लोग क्या है, तो तुम सबको आता है ना, तो यहाँ हमें पूर्ण विराम करने का है। ठीक है, छीन छीन तुमने यह क्या किया, छी छी तुमने यह क्या किया, ऐसा। दूसरा, वैशाली ने मयंक से कहा घर चल। क्या, वैशाली ने मयंक से कहा घर चल। घर चलिए, यहाँ पर हम सब वाक्य के अद्भुत दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर क्या आता है,
दूहरा आता है। क्या आता है? दूहरा। कि यहाँ पर घर चल, यहाँ दूहरा आता है। ठीक है। वहाँ मज़ा आ गई। क्या? वाह, मज़ा आ गई। वाह ऐसा शब्द है ना, तो क्या? वाह। यहाँ पर क्या आता है? तो पूर्ण विराम आता है। क्या आता है? पूर्ण विराम आता। क्योंकि वह शब्दों पर हम अधिक से ज़्यादा वजन देते हैं, इसीलिए। अरे तुम नहीं गई क्या? अरे तुम नहीं गई ऊपर जैसा ही वाक्य है ना, इसीलिए अरे इसके बीच में पूर्ण विराम कीजिए। सब जगह पूर्ण विराम तो किया ही है हम सब ने, क्योंकि वाक्य का पूर्ण विराम होता ही है। यहाँ क्या है? विस्मयादिक बोधक शब्द चिन्ह है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, छी छी ऐसे शब्द है, वाह, अरे ऐसे वाक्य में हमें ऐसा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए हैं, और यहाँ पर हमने दूहरा लगाया है। सब लोगों ने दिखा ना। अब हम नीचे की तरफ देखेंगे कि योग्यता विस्मय। क्या? योग्यता विस्मय। चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। यहाँ क्या क्या किया है कि यहाँ ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसमें हमें रंग पूरने का है। क्या? रंग डाल करने का है, और बाद में हमें उस प्रकृति के बारे में चर्चा करनी है। अब चर्चा करेंगे। तो यह किसका चित्र है? तो यह चित्र में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो कि नदी के किनारे बैठे हुए कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर? नदी के किनारे पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना। कैसे पता कि नदी के किनारे? तो वो कमल है, वो दो लड़के हैं ना, वो कमल का फूल की तरह कुछ कर रहे, उसमें होड़ी तल रही, होड़ी बनाई है बच्चों ने, वो तल रही है। बाद में वो दो लड़कियां है, वो क्या कर रही है? रेत का घर या मंदिर बना रही है। दिखाई दे रहा है ना हम सबको, इसीलिए। यह चित्र नदी किनारे का है। यहाँ की क्या है? तो यह स्थान कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना। और हरी भरी घास मखमल सी बिछी हुई है, लीली लीली घास भी दिखाई दे रहे हैं ना हम लोग को। ऐसा यहाँ ये पेड़ कितने हरे भरे हैं, पेड़ भी कितने हरे भरे, कितने सारे पत्ते हैं ना पेड़ में, ऐसे हरे भरे है। और नदी के किनारे पौधों पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। पौधे पर फूल है ना, कमल दिखाई दे रहा है ना, वो फूल भी कितने अच्छे हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना हमको। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। दो बच्चों कागल की नौका तैर रहे हैं। क्या? दो बच्चों कागल की नौका बनाई है ना, वो नौका पानी में तैरने के लिए रख रहे हैं। नदी के जल में बतखें तर रहे हैं। क्या? बतखें तर रही है। क्या? दो बतख है ना, वो तर रहे हैं। और मछलियाँ इधर उधर घूम रही है। क्या? मछलियाँ भी इधर उधर घूम रही है। वह देखो, हाथी अपनी सूंड मिला रहा है। हाथी क्या कर रहा है? अपनी सूंड हिला रहा है। क्या कर रहा है? अपनी सूंड हिला रहा है। पेड़ पर चिड़िया, तोता, मोर आदि पक्षियों बैठे हैं। दिखाई दे रहा है? पेड़ पर तोता, मैना आदि पक्षियों बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे एक मोर, क्या? नीचे एक मोर
रुमझुम करता हुआ चल रहा है। दिखाई दे रहा है मोर, ये क्या कर रहा है, रुमझुम करता दिखाई दे रहा है। दूर से मंदिर की मधुर घंटियाँ सुनाई दे रही है। क्या दूर दिख रहा है ना कि मंदिर है, वहाँ घंटियाँ भी बज रही है। दो जगह मंदिर दिखाई दे रहा है ना, किधर है ये किधर है। कुछ छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी दिखाई दे रही है, झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है ना चित्र में, ऐसी छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। बाद में पेड़ है ना, उसके नीचे क्या है, गाय बकरियाँ ऐसे प्राणी भी दिखाई दे रहे हैं। और नदी के किनारे दो लड़कियाँ अपना घर या मंदिर बना रही है, ये भी दिखाई दे रहा है चित्र में। पानी में कमल भी खिले हैं और पानी में लड़कों ने दो होलियाँ भी नौका भी तैरने के लिए रख दी है। समझ में आया ना, इसमें रंग पुने का और प्राकृतिक के बारे में हमने चर्चा की ना कि इन चित्रों में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये सभी हमें लिखने का है। अब पीछे हमको इस निम्नलिखित काव्य का गान करवाना है। क्या गान करवाना है, इसलिए हमको एक कविता गाने की है। हम गाएंगे और सुनेंगे। सबकी दुनिया एक। कविता का नाम क्या है, सबकी दुनिया एक। और उसके कवि क्या है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। क्या, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ये कविता है ना, उसके कवि है। तब हम ये कविता गाएंगे और सुनेंगे। धरती है हम सबकी एक, आसमान है हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक और पवन हम सबका एक है। दुनिया में लोग उनके, लेकिन सबकी एक ही दुनिया है। इस कविता में हमें क्या कहता है कि धरती है हम सबकी एक, धरती है हम सबके लिए कैसी, एक ही धरती है। एक ही धरती है ना, कि अलग अलग धरती है ना, सबके लिए एक ही धरती है। तो आसमान भी एक ही है, हम सब एक ही आसमान के नीचे खड़े हैं ना। तो हम कहीं भी देश छोड़ के भी जाओ कि देश में कहीं भी राज्य में जाओ, पर आसमान तो एक ही होता है और धरती भी एक ही होता है। सूरज जब उगता है, वो भी कैसा, सूरज अलग अलग दिखाई दे रहा है, नहीं, सूरज भी कैसे, एक ही सूरज दिखाई दे रहा है। सभी जगह एक ही सूरज दिखता है। सूरज या दो या तीन है, नहीं, सूरज कितने हैं, एक ही है। चंदा है हम सबका एक, चंदा चांद है ना, वो भी कैसा है, सबका एक ही है। चांद भी अलग अलग नहीं है, सबका चांद कैसा है, एक ही है। पानी हम सबका एक, पानी हम सब लोग कहते हैं कि हमारा पानी, ऐसा होता है, नहीं, पानी एक ही जगह से आता है। हम सबके घर में आता है वो बात अलग है, पर पानी एक ही जगह से आता है। किसी और की जगह से आता है, किसी और की जगह से आता है, ऐसा होता है, नहीं आता है। सबको एक ही जगह से मिलता है। कहाँ से, धरती में से ही पानी में निकलता है। और पवन है हम सबका एक, पवन भी क्या है, हम सबका एक ही है। पवन है वो हम हवा है, हम लोग अलग अलग लेते हैं। आकाश में सभी जगह लोगों को हवा अलग अलग मिलती है, नहीं मिलती, सबको एक ही जैसी हवा मिलती है। दुनिया में लोग अनेक, आज दुनिया में कितने अलग अलग लोगों के रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी आदि धर्म के लोग ही रहते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु आदि लोग रहते हैं, पर सब लोग क्या है, अलग अलग है। पर दुनिया कैसी है, दुनिया एक ही है, लेकिन सबकी दुनिया एक ही है। क्या, सबकी दुनिया एक ही है, सबकी दुनिया अलग अलग नहीं है। भले लोग
अलग अलग होते हैं। पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य आदि अलग अलग है, पर सबकी दुनिया कैसी है? एक ही है। ये कवि किसने कहा है? तो कवि ने। कवि का नाम क्या है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी कवि का नाम है। ठीक है ना, सबको समझ में आया है ना कविता में। ऐसी ही एकता का भाव प्रकट करने वाली अन्य कविता का खोजकर लिखिए। इसमें क्या कहा है कि ऐसी ही कविता जो देश के लिए एकता का भाव प्रकट करती है, ऐसी ही कविता हमें दूसरी हो दिखाई दे रही हो तो इसमें लिखने की है। दीपावली, ईद, पतेती, क्रिसमस जैसे त्योहारों के बारे में जानिए। दीपावली कैसा त्यौहार है? तो दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है। कैसा? हिंदुओं का त्यौहार है और ये सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद मुसलमान के लिए ईद ही सबसे बड़ा त्यौहार होता है। पतेती भी ऐसे ही है। क्रिसमस, तो क्रिसमस ख्रिस्तियों के लिए क्रिसमस ये नया वर्ष, नया साल होता है, इसलिए सबके त्यौहार अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। आज हमने क्या देखा वीडियो में? तो हमने अवतरण चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे आदि हमको इन बारे में हमने समझा। क्या समझा? अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विषमयादि बोधक चिन्ह, योजक, निर्देशक, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, दोहरा जैसे चिन्हों हमें कहाँ पर और क्यों लगाने हैं, एक सबको हमने जाना। बाद में हमने चित्र देखा, उसमें चित्र का प्रकृति के बारे में हमें चर्चा की और इसमें हमें क्या करने का? रंग भी करने का है। इसमें हमें क्या करने का? उसके प्रकृति के बारे में चर्चा भी की और इसमें हमें क्या करने का? रंग भी लगाने का है। और बाद में हमें ये कविता भी गाकर भी सुनी और कविता हमें लिखने की भी है और पढ़ने की भी है। ठीक है, तो हमें आज क्या होमवर्क क्या है? लेसन। तो आप आज हमका लेसन है वो हमने आगे दिखाया ना, वो सब लिखने का है और बाद में यह भी लिखने का है। भाषा चर्चा और योग्य विस्तार दोनों भी नोटबुक में लिखने का है। आज का वीडियो यहीं तक। अब हम कल फिर से देखेंगे। आगे के वीडियो में हम तीसरा पाठ समझदार नन्ही चलाएंगे। तो सब लोगों को क्या करना है? वो समझदार नन्ही है ना, वो पाठ सबको आज घर पर पढ़ लेना है और बाद में हम देखेंगे।